दोस्तों टारगेट स्टडी IQ चैनल पर रेलवे में पिछले 25 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जिसके रिगार्डिंग हम 2 वीडियोस पहले से ही बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में जब तक एग्ज़ाम होने वाला होगा तब तक हम ऐसे ही क्वेश्चंस को करवाते जाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग छोटी सी गलती करते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करके जाते हो, ये बोलकर कि ये सब क्वेश्चन बड़े आसान हैं। दोस्तों आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अगर आप उनको एक बार कम से कम रिवीजन करके ना गए हों। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले कहीं ऐसा मौका आपसे मिस ना हो जाए, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला देखो प्रश्न क्या बना है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वो कौन से फोर्स या फिर कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो भी हम लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि रोटर लगा होता है जो कि गोल गोल घूम रहा होता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर होता है। दूध की जो मक्खन निकालने के लिए जब हम लोग या तो मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से जब मक्खन निकालते हैं तो उसमें भी एक रोटर को गोल गोल घुमाया जाता है। तो दोनों ही मतलब सेम तरीके से प्रोसेस होता है। तो इसमें जो फोर्स लगता है उसको हिंदी में बोला जाता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। इंग्लिश में इसका नाम कुछ लोग समझना चाहेंगे तो इसका आंसर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें आप देख सकते हो क्या होता है कि देखो दो चीज़ें होती है, दो फोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमेशा बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये केंद्र की ओर लगता है। तो ये केंद्र इधर है, इस तरफ लगेगा। अब इसमें आप ये चीज़ समझना कि जो रोटेशन है हमारा वो सर्कुलर मोशन में होता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, या मिक्सी से जब हम लोग ये जो दूध निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन वाला मोशन होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है, वही फोर्स वहाँ पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 102 बनेगा कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 746 वॉट के बराबर होता है। इसके अलावा जो वाटर का डेंसिटी है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन उसका न्यूनतम कब होता है। तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जल का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होगा और उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सबसे कम कब होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेंस की क्षमता हम लोग किस चीज़ में नापते हैं। आंसर हो जाएगा डायोप्टर में नापा जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंद्रधनुष वाला देखने में आसान लग रहा है, लेकिन अचानक से कोई पूछ दे तो याद नहीं आएगा, गारंटी कह रहा हूँ आपसे। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, आपको याद ही नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ये ग्रीन कलर होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रेनबो दिखाता हूँ। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसकी सेंटर बीच का कलर कौन सा होता है। तो आप भी देख सकते हो ये वाला जो कलर है ये बीच में है। तो ये हरा कलर जो है, ग्रीन कलर जो है, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, हरा कलर। तो इंद्रधनुष का बीच का रंग होता है हरा। ये वाला क्वेश्चन देखो ऐसा था कि देख लिया तो याद हो जाएगा, मतलब फैक्ट बेसिस है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि रंग का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कलर का जो स्कैटरिंग इफेक्ट होता है वो उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। मतलब किसी सरफेस पर ये कलर, मान लो कई कलर बीम्स पड़ रहे हैं, आपको अलग अलग कलर दिखा दे रहा हूँ। मान लो किसी बीम पर कई अलग अलग कलर पड़ रहे हैं, तो इस स्कैटर होने के बाद में, परिवर्तित होने के बाद में, मतलब ये टकराएगा और इस तरफ जाएगा। स्कैटरिंग के बाद में कौन सा कलर किस तरीके से मतलब ट्रेवल करेगा, उसका जो पाथ होगा ये उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। आंसर हो जाएगा वो रियल, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं अपनी आंखों से तो आप नोटिस करना, आपको वो चीज़ बिल्कुल सही दिखाई देती है, लेकिन आपकी आंखें जो हैं वो एक लेंस का काम करती हैं
और आपके लेंस के ठीक पीछे साइड में देखो आंखें, ये हमारी आंख है, गोल आंख है जिसमें कि हमें सिर्फ इतना भाग बाहर से दिखता है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो आंखों पर सबसे आगे होता है लेंस, उसके बाद में पीछे होती है हमारी रेटिना। ठीक है, तो रेटिना होती है, हमने मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो हमारी आंखों की रेटिना पर इसका एक छोटा और उल्टा, देखो ये छोटा उल्टा और रियल वास्तविक, आभासी नहीं वास्तविक जो चीज़ है उसी का ही प्रतिबिंब एक बन जाता है, जिसको हमारी जो नर्वस सिस्टम है, ये सब जो सिस्टम होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हमने इसमें क्या देखा है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। ये चीज़ हम समझ गए। इसके बाद में आगे चलते हैं। इंद्रधनुष जो है ये बनता है, कहाँ पर बनता है? सूर्य के बिल्कुल ठीक विपरीत बनता है। तो ये क्या चीज़ है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लो कि हम जमीन पर खड़े होकर इंद्रधनुष देख रहे हैं तो ये रेनबो है, इसके सेंटर का कलर होता है हरा, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो सूर्य जो होता है, सूर्य की रोशनी ये यहाँ पर बना है तो इसकी जस्ट अपोजिट यानी कि यहाँ कहीं से आ रही होती है। तो इस फोटो में देख रहे हैं साफ साफ लिखा है सन रेज। तो सूर्य जो है वो इंद्रधनुष के ठीक अपोजिट होता है। कभी भी आपको देखना आसमान में अगर आपको रेनबो दिख रहा हो तो उसके जस्ट अपोजिट देखना, तो आपको यहाँ पर सूरज भी दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, आगे एग्जाम में काम आएगी। इसके बाद में दोस्तों आता है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है? तांबा, टिन, सीसा, इन तीनों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि सूर्य का जो स्कैटरिंग है के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? देखो जो एस्ट्रोनॉट है जो कि अंतरिक्ष में है, तो वो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को नीचे देखते हैं तो उन्हें सूरज जो पृथ्वी है वो काली दिखाई देती है। पता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ नीचे खड़े हैं और आप ऊपर आसमान की तरफ दिखेंगे तो आसमान आपको कैसा दिखता है? नीला दिखेगा, नीला दिखता है। लेकिन जब एक अंतरिक्ष यात्री मान लो ये ऊपर से नीचे देखेगा तो उसको पृथ्वी जो है वो काले कलर की दिखेगी। इसी तरीके से दोस्तों समुद्र का जो जल होता है वो नीला किस वजह से दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। फिर क्वेश्चन है कि वायु का जो बुलबुला है वो जल में किस तरीके से व्यवहार करता है? तो वायु का बुलबुला जब जल में देखोगे तो एक लेंस की भांति काम करता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब जो लोग अपने आप को ये होशियार समझ रहे हैं कि सर बड़े आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में कर देंगे, पता है कॉन्वेक्स और कॉन्क्लेव इसी में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस इसी में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से क्वेश्चंस रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अवतल लेंस ये आप एक कॉन्क्लेव लेंस, ठीक है, देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी रे लाइट अगर सामने से आ रही है तो उसको ये इस तरीके से स्कैटर करता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? उसको फोकस कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि उसको फोकस कर देना, जबकि ये इसको स्प्रेड कर देगा। यही काम करती है वायु का बुलबुला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एयर बबल है और इसमें भी देखो प्रकाश की किरण आई और स्कैटर हो गई। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम समझे कि एयर बबल जो है ये वाटर के अंदर कॉन्केव लेंस की तरह काम करता है। जैसा कि कॉन्केव लेंस में देखो स्कैटर हो रही है, इसमें भी स्कैटर हो रही है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि तारों का, स्टार्स का टिमटिमाना किस चीज़ का इसके कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, जिसकी वजह से हमें तारे आसमान में देखोगे तो हमेशा टिमटिमाते नजर आएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा आपको चमकता हुआ दिखेगा या फिर मृग मरीचिका। जब भी हाईवे पर चलोगे या फिर रेगिस्तान में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने पानी भरा हुआ है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो ये सब एक साइंस में फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, इसकी वजह से होता है। कैंडिला जो है ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद में है कि भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वैसे सैटेलाइट्स बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये 36,000 किलोमीटर पर होते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर इस्टेब्लिश किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो बल्ब, जैसे एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, उसके अंदर में एक तंतु फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ये जो फिलामेंट है जो जलता है, ये टंगस्टन का बना होता है। सूर्य के एनर्जी का स्रोत क्या है? सूर्य इतनी एनर्जी हम सबको दे रहा है, रोशनी दे रहा है, इसका सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकों का जुड़ना। बहुत सारे नाभिक जो हैं छोटे छोटे आपस में संलयित हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा को हम लोग सूर्य के रूप में, सूर्य की रोशनी के रूप में प्राप्त करते हैं, धूप के रूप में। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी नाभिकीय विखंडन कराओगे, बस यही गलती हो जाती है। क्वेश्चन तो सभी आसान होते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है क्यूरी। रॉकेट की गति किस चीज पर आधारित होती है? तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। रॉकेट इतनी तेजी से आसमान में जो जाता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। बेसिक कलर कौन कौन से होते हैं? मूल रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, लाल और हरा, ये बेसिक कलर्स कहलाते हैं। सेक्सटेंट क्या है? सेक्सटेंस का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो ऊंचाई के नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सटेंट का। इसके बाद में आता है आपका निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस वजह से? कैसे? अवतल लेंस का इस्तेमाल करके। किसका? अवतल लेंस का इस्तेमाल करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि, दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है, उत्तल लेंस की वजह से हो जाएगा। ठीक है। परमाणु बम किस चीज पर, सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिक, एक बड़ा सा नाभिक होगा जो कि टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बदल जाता है और ऊर्जा निकलती है, तो नाभिकीय विखंडन आंसर हो जाएगा। जबकि सूर्य वाला जो हमने पढ़ा था वो नाभिक के संलयन पर होता है। बिजली के बल्ब में प्रयोग होती है कौन सी अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है? ध्वनि का वेग, आवाज़ सबसे ज़्यादा कौन से माध्यम में ट्रेवल करती है? तो ठोस में। ठोस माध्यम में आवाज़ सबसे तेजी से ट्रेवल करती है। ध्वनि जो है सबसे धीमी गति कब होती है? ये हवा में। हवा में इसकी गति सबसे धीमी होती है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। दोस्तों पेशेंस बनाए रखना, पूरे वीडियो को देखना, और अगर आप मुझे ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्यार मिलना चाहिए, मतलब लाइक्स की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छा ही कंटेंट मिलता रहेगा। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन पर। याद रखना। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो बारिश का जल जो है वो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद में है दाढ़ी बनाते समय आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग, दाढ़ी बनाते समय और आँख, नाक, कान की जांच, इन सभी चीज़ों में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण जो है इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में। इसके बाद में चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी का कितना होता है? तो ये पृथ्वी का 1/6 होता है, 1/6। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? तो पारा एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर उसके बाद में सुराही का पानी जो है वो ठंडा होता है, किस वजह से? वाष्पीकरण की वजह से ठंडा होता है। विद्युत धारा कैसे मापी जाती है? तो विद्युत धारा को नापने के लिए यंत्र होता है जिसको अमीटर कहते हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। एक बार देख लेंगे आप सभी लोग। सदिश राशियाँ कौन सी हैं? त्वरण, लाल तथा बैंगनी रंग का, ये सभी सदिश राशि हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की वेवलेंथ होती है वो होती है लाल।
लाल कलर के रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। तो लाल की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और बैगनी की सबसे कम होती है। इसके बाद में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्टील। सबसे ज़्यादा कठोर धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? कईयों बार पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर में चक्कर लगाता है। फिर क्वेश्चन है कि बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, क्या चीज़ होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को बर्तनों पर कलई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा पटाखों का जो रंग होता है वो हरा होता है, किस वजह से? बेरियम के कारण होता है। बेरियम की वजह से पटाखों का रंग हरा होता है। ये हरे कलर का जो पटाखे आपको दिख रहे हैं ये बेरियम की वजह से होते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं। टेफलॉन की लेयर होती है, टेफलॉन जिसकी वजह से आप देखोगे खाने बनाने वाली कोई भी चीज़ उसमें चिपकती नहीं, तो टेफलॉन की लेयर उसमें होती है। क्वेश्चन है वायुमंडल में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। दोस्तों आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और ऐसी ही सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलेगी, बराबर चलेगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो सब कुछ करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।